दरबार का आगाज हो। जहाँपना, ये मेरा पति लल्लू है। रात दिन सजा देकर मुझे सताता रहता है। ये आपको सजा देता है। कैसी सजा? जहाँपना, जब भी मैं इनसे झगड़ा करती हूँ तो घर के सारे काम यही करता है। कपड़े धोता है, बर्तन करता है। ये तो हम कुछ समझे नहीं। ये सजा तो आपके पति के लिए हुई। नहीं जहाँपना, घर का पूरा काम करने में ये व्यस्त रहेगा तो मैं झगड़ा किससे करूंगी? सजा तो मुझे मिल रही है ना जहाँपना। बीरबल, ये क्या कह रही हैं? आपके कुछ समझ में आ रहा है? जहाँपना, ये मोहतरमा चाहती हैं कि चित भी इनकी हो और पट भी। सही कहा आपने, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप एक ऐसे आदमी को सजा दिलवाना चाहती हैं जो खुद एक चलती फिरती फरियाद है। सजा इन्हें नहीं मिलेगी, सजा आपको मिलेगी। और आपकी सजा यह है कि वो हमारी मूंछ उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने बस उनका कान खींचा थोड़ा सा। सजा भी दी। आपको याद नहीं है पुरोहित जी ने क्या कहा था? सजा भी नहीं देनी है। नहीं! आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। आप अभी जा सकती हैं। आपकी सजा बाद में आपके घर पर भिजवा दी जाएगी। शुक्रिया जहाँपना। हुजूर, आज महल में बड़ा सन्नाटा लग रहा है। पहले आप गुस्से में चीखते चिल्लाते रहते थे तो थोड़ी रौनक रहती थी हुजूर। क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो फूलचंद? अब हम गुस्सा करने लायक कहाँ रहे? आपकी ये हालत देखकर हुजूर, मुझे मेरे गांव के भीखू की याद आ गई हुजूर। वो भी कभी किसी पे गुस्सा नहीं हो पाता। क्यों? वो क्यों नहीं गुस्सा हो पाता? अरे हुजूर, जिसकी घर में चलती ना हो, जिसकी कोई सुनता ना हो, वो बेचारा भला किसी पे क्या गुस्सा करेगा? है? चलो अब जरा पीठ कर दो, पीठ में बड़ा दर्द हो रहा है। हुजूर, क्या हुआ हुजूर आपको? वो अरे हुजूर, ये तो सांप है। हाँ, हमें दिख रहा है। ये तो हिल रहा है हुजूर। वो भी हमें दिख रहा है। हुजूर तो मारिए ना इसे, नहीं तो हमें काट लेगा हुजूर। वो रही तलवार, मारिए मारिए इसे, फौरन मारिए हुजूर। अरे साहब, आगे मत आइए यहाँ पर। क्या? वो सांप कहाँ गया? सांप? कहाँ है सांप? कहाँ है सांप जिसके लिए आपने तलवार उठाई है? रानी साहब, आप हमें गलत मत समझिए। यहाँ पर सांप था, सांप। इसीलिए हमने तलवार उठाई, वरना हम तलवार नहीं उठाते। कहाँ है सांप? कहाँ है? यहीं पर था सांप। फूलचंद ने भी देखा था। बताओ ना फूलचंद। हाँ रानी साहिबा, यही था सांप। ये इतना लंबा सांप था। बस बस, जैसा बाप वैसी जूती। अरे मालिक ने टैटे के कर दी, नौकर भी मालिक के टैटे पर सुर मिलावे है। अक्बू, बस बस, मारे सब्र को तू बहुत इम्तिहान लियो है, अब और नहीं। अरे भाई साहब, सच कह रहे हैं, यहाँ पर सांप था। अरे सांप था तो क्या हुआ? तलवार क्यों उठाई? हमारा व्रत तो टूट गया ना। आज भी हम भूखे प्यासे रहेंगे। अपने आप को इतना बहादुर मानते आप, एक सांप हाथ में नहीं उठा सकते थे? वो, अरे आपको पता है कि हम बहादुर हैं, हमें पता है कि हम बहादुर हैं, लेकिन सांप को तो नहीं पता ना, इसलिए हमने उसे हाथ में नहीं उठाया। वरना उठा लेते। उठा लेते, उठा लेते। तीज माता आ रही है, अब वही आपसे निपटेंगी, वही निपटेंगी। पापी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। पापी, 4 दिन हो गए उर्वशी, रानी साहबा का व्रत खत्म ही नहीं हो रहा। जहाँपना की गलतियों की वजह से बार बार उनका व्रत टूट रहा है और तीज माता त्रिशूल लेकर जहाँपना के पीछे पड़ी रहती है। सजा ना सुना पाने की वजह से राज्य में मुजरिमों का हौसला बढ़ रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए, आप चिंता करना छोड़िए। देखिए, आज अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हमें ऐसा लगता है आज रानी साहिबा का व्रत पूरा हो ही जाएगा। अरे मुंह में घी शक्कर,
ऐसा ही हो। बचाइए! ऐसा नहीं होगा। चलो। बहना बहना बहना, अरे बहना, इसमें रोने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? बचाइए! राक्षस! राक्षस तू कहाँ भाग रहा है? रुक जा! रुक! अरे क्या हो रहा है? अब जापना ने क्या किया? जो पिछले 3 दिन से करे जा रहे हैं, आज भी चौथे दिन भी हमारा व्रत तोड़ दिया। तानसेन को अपने कक्ष में बुला के राग सुन रहे थे। रानी साहिबा, जब जापना को पता है कि वो किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं कर सकते तो तानसेन को बुलाकर राग क्यों सुनेंगे? जहांपना भी यही कह रहे थे कि उन्हें पता है वो क्या क्या नहीं कर सकते। 3 दिनों से वही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बहना 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 मिस्टर तानसेन, जापना ने आपको बुला के क्या कहा? जहांपना नहीं, ये राजा दरबान आया था। जहांपना ने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं सोते सोते राग सुना आया, और अब क्या बताऊं मैं तुमसे। अरे रानी साहिबा, ये मित्र तानसेन जाकर सोते हुए जापना को राग सुनाए। अब सोते हुए मैं उन्हें कोई भी कुछ भी सुना के आ सकता है ना, इससे आपका व्रत कैसे टूट सकता है? सलीम की अब्बा सोने का नाटक भी तो कर सकते हैं। बचाइए! दानव, आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। दानव, रुक जा! अरे ये जापना के साथ क्या हो रहा है? राजा दरबान जी हुजूर। ये बताइए कि क्या जापना ने आपसे कहा था कि वो तानसेन का राग सुनना चाहते हैं? जी हाँ हुजूर, बादशाह सलामत ने हमें बुलाया और कहा कि जाकर के तानसेन जी को बुला कर लाओ, उन्हें राग सुनना है। क्या आपने साफ साफ सुना था कि उन्होंने राग ही कहा? जी हाँ बिरबल जी, हमने साफ साफ सुना था। बल्कि हमने तो ये भी साफ साफ सुना था कि बादशाह सलामत ने कहा था कि वो राजा अकबर हैं। क्या? क्या? बचाइए! बचाइए! दानव, तू कहाँ चला गया? दानव, रुक जा! तू यहाँ खड़ा है दानव, आज तू नहीं बचेगा। रुक जा! अरे ये सब क्या हो रहा है? पर बादशाह सलामत को खुद का नाम अकबर ये बताने की जरूरत क्या पड़ी? पता नहीं हुजूर, मैंने तो सिर्फ उनकी आवाज सुनी थी। उनका गला बैठा हुआ था, लेकिन उन्होंने दरवाजे के अंदर से अपना शाही रुमाल हिला हिला कर हमें दिखाया और कहा कि वो बादशाह सलामत अकबर हैं, और उनकी आवाज भी बैठी हुई थी। जहांपना, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हम जलालुद्दीन अकबर हैं। ये देखो हमारा शाही रुमाल। बहुत अच्छा है जहांपना, लेकिन आपकी आवाज को क्या हो गया? वो हमारी आवाज बैठ गई है, बैठ। जी अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुम अभी तानसेन के कमरे में जाओ और उससे कहो कि ये हमारा हुक्म है कि वो हमारे कमरे में आकर अपना फौलादी मतलब अपना सितार लेकर आए और हमें ऐसा राग सुनाए कि हम अपनी सारी परेशानी भूलकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। मतलब गहरी नींद में सो जाए। जी जहांपना, बहुत अच्छा। भूख 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 लगी है, भूख। अरे पता नहीं सलीम के अब्बू हमारा व्रत पूरा क्यों नहीं होने दे रहे। उनकी लंबी उम्र के लिए तो ये व्रत रखा हमने। अरे भूख लगी है। रानी साहिबा, अब तो ये तीज माता ही बता सकती हैं कि ये जहांपना कर रहे हैं या फिर कोई और। हम सब आज तीज माता की मूर्ति के सामने जाकर उनका आवाहन करेंगे, और जब तीज माता भवानी बाईसा में प्रकट होंगी तो उनसे पूछेंगे कि अपराधी कौन है। एक बार हमें पता चल जाए कि अपराधी कौन है तो फिर उसे ऐसी सजा देंगे, 50 साल कारावास और 1000 कोड़े लगवाएंगे उसको।